अमाल बाइज 110 kg ऑफ सिरप। हम एक काम करते हैं, कॉस्ट प्राइस वाला डेटा यहाँ रख लेते हैं और पूरी चीज लिखते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट सिरप, वी आर टॉकिंग अबाउट जूस। सो सबसे पहले हमें क्वांटिटी गिवन है। सो सिरप की क्वांटिटी है 110 kg एंड जूस की क्वांटिटी है 120 kg। दिस इज द क्वांटिटी वी आर प्रोवाइडेड विद। नाउ इट सेज दैट syrup being 20% less costly than juice per kg. So now you are talking about cost price per kg. तो अगर जूस की कॉस्ट प्राइस आप a रुपीज पर kg लेकर के चल रहे हो, so this will be 0.8 a रुपीज पर kg। यानी टोटल कॉस्ट प्राइस की अगर यहाँ से बात करते हैं तो ये बनती है 88 a, दिस इज द कॉस्ट प्राइस एंड दिस बिकम्स 120 a। और अगर इनको जोड़ दें एक बार के लिए तो दिस बिकम्स 8 and 2 10, right? And this is 8 and so this becomes 208a. This is the total cost price that I'm getting from here. Now the question says that now you're selling, so we will be talking about the selling side, right? So it says that again sugar and syrup and juice. So you are selling 10 kg of syrup at 10% profit. Okay, तो सबसे पहले 10 kg की कॉस्ट प्राइस क्या होगी? सो दैट विल बी 10 into 0.8a, दिस विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 kg और इस पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 0.1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस विल बी द प्रॉफिट। सो आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रेट अवे, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिट, राइट? सो आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट, नॉट कॉस्ट प्राइस, नॉट सेल्स प्राइस, राइट? अगेन जूस की अगर बात करते हैं तो 20 kg जूस हमने सेल किया तो 20 kg की कॉस्ट प्राइस होगी ये, और इस पे प्रॉफिट हो रहा है 20% का, यानी इसको 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले यहां से जो हमारा टोटल प्रॉफिट बनता है हम उसे कैलकुलेट कर लेंगे। सो दिस विल बी 1/10, दिस इज 8/10 यानी 8/100। सो दिस विल बी 8/10, सो 0.8 ए ये प्रॉफिट आ रहा है यहां से, एंड दिस विल बी 2 into 2 4a, सो यानी 0.8a plus 4a which becomes 4.8a. दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम हियर। आई होप ये चीज समझ में आ गई है आपको। नाउ द क्वेश्चन सेज दैट मिक्सिंग द रिमेनिंग जूस एंड सिरप, तो टोटल क्वांटिटी जो है हमारी वो है 200, क्योंकि 110 में से 10 गया, 100 बचा। जूस में भी 120 में से 20 चला गया, 100 बचा, टोटल हो गया 200, राइट? सो इस 200 की जो एवरेज सेलिंग प्राइस आ रही है वो है 308.32। यानी अगर हम इसे 308.32 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे रिमेनिंग मिक्सचर की सेलिंग प्राइस हो जाती है। दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग मिक्सचर। आई होप ये चीज आपको समझ में आई। नाउ रिमेनिंग मिक्सचर पे कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, राइट? अगर हमें लेट्स से रिमेनिंग मिक्सचर का प्रॉफिट निकालना है तो ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है और हमें ओवरऑल प्रॉफिट दिया हुआ है विच इज 64%, और हमारे पास ओवरऑल कॉस्ट भी है, राइट? तो यानी अगर हमें टोटल सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हम टोटल सेलिंग प्राइस कैलकुलेट ना ही करें, स्ट्रेट अवे टोटल प्रॉफिट ही निकाल लें तो और भी आसान होगा। तो हम टोटल प्रॉफिट की वैल्यू स्ट्रेट अवे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि कितनी हो जाएगी? 64% ऑफ योर 208a। दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल प्रॉफिट दैट विल बी गेटिंग। तो थोड़ा हमें टोटल प्रॉफिट को भी सिंप्लीफाई करना होगा, राइट? दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू सिंप्लीफाई, राइट? सो व्हाट इज द वैल्यू दैट वी आर गेटिंग ऑन सॉल्विंग दिस? So this is nothing but 133.12a. After solving this, you will find out that this is nothing but 133.12a. This is the value that you'll be getting after solving this, right? अब इस टोटल प्रॉफिट में से अगर हम ये 4.8a हटा देते हैं तो जो ये बचा हुआ प्रॉफिट आएगा ये इस मिक्सचर का प्रॉफिट होगा, राइट? ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है? यानी ये टोटल सेलिंग प्राइस जो है इसको हम बराबर कर सकते हैं इस मिक्सचर की जो कॉस्ट प्राइस है वो, जो कि हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने रिमेनिंग 100 kg ऑफ सिरप की अगर बात करें तो उसकी कॉस्ट प्राइस बनती है 100 into 0.8 यानी 80a, और ये हो जाता है आपका 100a। दिस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ रिमेनिंग मिक्सचर, और इसमें रिमेनिंग प्रॉफिट हम ऐड कर देंगे जो कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं 133.12a, जो कि टोटल प्रॉफिट है, और इसमें से ये प्रीवियस पार्ट का प्रॉफिट माइनस कर दीजिए विच इज 4.8a। आई होप ये चीज समझ में आ गई है, राइट? अब आपको इसको सॉल्व करना है और एक ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं और एक ही वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ऑन सॉल्विंग दिस यू विल फाइंड आउट दैट द फाइनल वैल्यू ऑफ a that you are getting is 200. This is the value that you'll be getting on solving this, right? I'm just saving your time. So this is 200, right? Now what you have to find out, let's look at the question. It says that Amal's cost price for syrup,
So what will be Amal's cost price for the syrup? It is nothing but 0.8 into A, which is 0.8 into 200, यानी ये हो जाता है आपका 160. This is the correct answer.